दोस्तों बात करें इंडियन रेलवे की तो हाल ही में इंडियन रेलवे से काफी अच्छी खबर निकल कर आई है। इंडियन रेलवे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। अब यहाँ पर इंडियन रेलवे ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। कोविड-19 जैसी महामारी के बावजूद इंडियन रेलवे ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में हाईएस्ट सेक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन के रिकॉर्ड को अचीव किया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी हाईएस्ट रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे और साथ ही देखेंगे कि इस रिकॉर्ड को लेकर रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने क्या कहा और एंड में हम देखेंगे कि पूरी साल में रेलवे ने कहां किन किन जगहों पर इलेक्ट्रिफाइड किया। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को शुरू करने से पहले इंडियन रेलवे ने इस साल में 16,015 रूट्स किलोमीटर को कवर करते हुए अपने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में हाईएस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन के रिकॉर्ड को अचीव किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया रेलवे नेटवर्क की बात करें तो पिछले 7 सालों में भारतीय रेलवे इकोनॉमी या हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख इंजन रहा है। रेलवे के इस रिकॉर्ड को लेकर हाल ही में पीयूष गोयल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इम्प्रूविंग पैसेंजर सर्विस, इम्प्रूविंग कार्गो परफॉर्मेंस, साथ ही पूरे देश में कनेक्टिविटी को एक्सपांड करना और कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करके रेल नेटवर्क के ट्रांसफॉर्मेशन में रेलवे सबसे आगे रहा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कोविड-19 महामारी के चलते रेलवे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इस साल रेलवे ने कोविड-19 जैसी महामारी के चलते अपने पिछले साल के रिकॉर्डों को ब्रेक करके नए रिकॉर्डों को बनाते जा रहा है। अब यहाँ पर 19 मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अनुसार कोविड-19 महामारी के बावजूद रेलवे ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में पूरे भारतीय रेल नेटवर्क ने हाईएस्ट सेक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन का रिकॉर्ड दर्ज किया है। और यहाँ पर अगर हम पिछले साल 2018-19 की बात करें तो इंडियन रेलवे ने 5,276 रूट किलोमीटर का जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस साल 37% तक इलेक्ट्रिफिकेशन सेक्शन में रेलवेज ने बढ़ोतरी की है। अगर हम बात करें ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन मई 2019 टू मार्च 2021 में 10,364 रूट किलोमीटर के कुल ब्रॉडगेज मार्गों को चालू किया था। इस पर रेल मिनिस्टर का कहना है कि यहाँ पर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट की बात करें तो पहली बार इंडियन रेलवेज की कनेक्टिविटी के साथ साथ लापता लिंक्स को इलेक्ट्रिफिकेशन द्वारा कई इंपॉर्टेंट रेलवे रूट्स पर एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई थी। राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रेलवे ने दिसंबर 2023 तक अपने रेल ट्रैक्स को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन करने की योजना बनाई है। दोस्तों यहाँ पर इस योजना से पहले रेल मंत्रालय ने कहा था कि टोटल रेल इलेक्ट्रिफिकेशन सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंटायर इलेक्ट्रिक लोड खींचकर साल 2030 तक नेट जीरो एमिशंस में अपना योगदान देगा। तो यहाँ पर ये काफी अच्छी बात है। रेलवे अपने रिकॉर्डों को तो बनाते ही जा रहा है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख रहा है, जैसे कि रेलवे का कई जगहों पर अपनी ट्रेनों में सोलर पैनल्स को यूज करना। दोस्तों अब हम बात करेंगे उस लिस्ट के जिन जिन जगहों पर रेलवेज ने पूरी साल इलेक्ट्रिफाइड किया है, जैसे मुंबई हावड़ा सेक्शन जबलपुर के रास्ते, दिल्ली दरभंगा जयनगर सेक्शन, उसके बाद गोरखपुर वाराणसी सेक्शन वाया ओरिहार। फिर रेलवेज ने इलेक्ट्रिफाइड किया जबलपुर नैनपुर गोदिया से बल्लार शाह खंड, फिर चेन्नई त्रिची सेक्शन, उसके बाद इंदौर गुना ग्वालियर अमृतसर सेक्शन, दिल्ली जयपुर उदयपुर सेक्शन। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ नई दिल्ली न्यू कुच बिहार श्री रामपुर असम सेक्शन, पटना और कटिहार से होते हुए अजमेर हावड़ा सेक्शन, मुंबई मारवाड़ सेक्शन, दिल्ली मुरादाबाद टनकपुर सेक्शन को कंप्लीट किया गया। और आने वाले समय की बात करें तो रेलवेज का कहना है कि वो पूरी तरह से रेलवे को इलेक्ट्रिफाइड करेगी।